ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा कि सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। आज बाबा हमें कहते हैं अपने सारे संबंध एक मुझ निराकार पिता से जोड़ लो, क्योंकि जितना संबंध हमारा शिव बाबा से होगा तो उतना ही वो हमें घड़ी घड़ी याद आएगा, और जितना हम बाबा को याद करेंगे हमारे विक्रम विनाश होंगे और इन देह के सब संबंधों से हमारी बुद्धि हटती जाएगी। बाबा कह रहे हैं, बच्चे कर्म तो तुम्हें इन देहधारियों के साथ करना ही है, इनके प्रति सेवा भाव भी रखनी है, कर्मों में भी आना है, लेकिन इनके साथ तुम्हें डिटैच नहीं होना, अपनी बुद्धि से न्यारा हो जाना है। बाबा हमें कहते हैं लौकिक में अलौकिक बनकर रहना है, अर्थात अपनी बुद्धि से न्यारा और प्रभु का प्यारा बनकर रहना है। जिस प्रकार से भक्ति मार्ग में गीत बनाया हुआ है कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा, ये सब संबंध किसके साथ दिखाया हुआ है? एक भगवान के साथ। हम कह तो देते थे, परंतु कभी भी इस संबंध के साथ हमने ईश्वर को अपना नहीं बनाया था, क्योंकि हमने संबंधों को ही अपना बना रखा था, इसीलिए हम इतने दुखी हो जाते थे। दूसरी तरफ गणेश के लिए भी क्या कहते हैं? माई फ्रेंड गणेशा, यानी गणेश को भी क्या बना लिया? दोस्त बना लिया। भगवान कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हर संबंध से बंधने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे उस समय उस संबंध से याद तो करो, फिर मैं तुम्हें अपना सहयोग, अपनी प्राप्ति आपको करा दूंगा। जिस प्रकार कोई भी विपत्ति आने पर हमारी बुद्धि सबसे पहले कहाँ जाती है? देह और देहधारियों के पास ही हमारी बुद्धि सबसे पहले जाती है। लेकिन भगवान ने आकर क्या कहा? जिसे तू पहले याद करेगा ना, तो मदद भी तुझे उससे ही लेनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब हम चारों तरफ से हार खा लेते हैं, अंत में एक भगवान का ही सहारा ढूंढते हैं, परंतु भगवान फिर क्या कह देता है? भगवान भी कह देता है वेट, क्योंकि भगवान के पास तो हर समय लाइन लगी हुई होती है, कभी भक्तों की, कभी भगवान के बच्चों की। तो इस गीत से हमें यही समझ आना चाहिए कि अगर हम किसी भी संबंध के साथ कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले हमें एक बाबा ही याद आना चाहिए, एक परमात्मा ही हमें सबसे पहले याद आना चाहिए। आज तक हमारे ज़्यादातर कार्य किस वजह से रुके या असफल हुए हैं? क्योंकि हमने देहधारियों पर विश्वास करना शुरू किया, और देहधारियों की तो अपनी सभी की लिमिट होती है, जिसके पास जैसा होता वो इतना साथ निभाता है। लेकिन जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उससे डायरेक्ट मदद लेते हैं, तो वो तो अनलिमिटेड है, उसके भंडारे तो सदा भरपूर हैं, वो किसी न किसी रूप से हमें सहयोग ज़रूर देता है, हमें उस समय प्राप्ति ज़रूर कराता है, चाहे निमित्त किसी को भी बनावे। बाबा के साथ हमारे कितने संबंध हैं? सबसे पहले तो वो हमारा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सर्जन है, साजन है, हमारा बेटा भी है, बच्चा भी है, सतगुरु है, शिक्षक है। और जीवन में जब हम इन संबंधों के साथ बाबा को याद करते हैं तो हमें स्वतः ही मदद ज़रूर मिलती है।
ये सब हम ब्राह्मण आत्माओं का अनुभव होना चाहिए। हम सबका अपना अपना अनुभव, ये ना हो कि एक का अनुभव हो गया और का नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि वो सबके साथ बंधा हुआ है। स्थूल में भी दिखाते हैं कि कृष्ण को ओखली से बांध दिया सखियों ने, उसकी माता ने। तो हम भी बाबा को सर्व संबंधों से अपने स्नेह की रस्सियों में बांध लें, ताकि वो हमें हर संबंधों की प्राप्ति करा सके। कृष्ण को द्रौपदी के साथ भी दिखाते हैं कि द्रौपदी ने जब समय उसके हाथ में चोट लगी तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू की कत्तर को उसके हाथों में बांध दिया। तो बाई का संबंध उसने अपने कृष्ण से बना लिया। तो जब जरूरत आई उस समय पर भी उसके जितने भी देहधारी संबंधी थे, उसके गुरु थे, उसके ससुर था, दादा भी था, माँ भी थी, 5 पति भी थे और भी बहुत थे। लेकिन जब उसने उनके सामने गुहार लगाई, हाथ जोड़े, लेकिन एक ने भी उसकी मदद नहीं की। सब बेचारों की तरह मजबूर हो गए। लेकिन जब उसको याद आया कि वो कान्हा भी तो तेरा एक भाई है, जब उसने दिल से अंदर ही अंदर उसको याद करना शुरू किया, तो उसको उसकी मदद भी मिलनी शुरू हो गई। ये दृष्टांत हमें ये समझ देता है कि हर घड़ी, जैसी भी मुश्किल की घड़ी हो या कोई खुशी की घड़ी हो, हमें सबसे पहले उसको ही याद करना है, निराकार परमात्मा को। स्थूल में तो कृष्ण को दिखा दिया, क्योंकि निराकार को कोई भी शरीर नहीं है, इसलिए समझाने के लिए कृष्ण को दिखाया गया है। एक बार एक माता ने शिव बाबा को अपना बेटा बनाया था और उस बेटे पर अपनी सारी जिम्मेवारी घर की सौंपकर वो मधुबन चली गई। उस समय उसका पति भी बीमार था, तो वो जाते समय बोली अपने पति से कि शिव बेटा बैठा है ना, वो तुम्हें संभाल लेगा, और वो मधुबन चली गई। तो जिस विश्वास के साथ, संबंध के साथ उसने वो जिम्मेवारी अपने बेटे शिव को सौंपी थी, जब वो लौटकर मधुबन से आई तो वो देखती है कि मेरे घर के आसपास कुछ डॉक्टर्स खड़े हैं, गाड़ी एम्बुलेंस खड़ी है। तो उसके मन में कुछ दुकड़ होने लगी। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है, देखती है चारों तरफ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उसका पति लेटा हुआ है, कुछ दवाइयाँ चढ़ रही हैं। उसने आते ही पहले पूछा ठीक हो? तो उसके पति का जो जवाब था यही था कि ठीक कैसे नहीं होता, तेरा बेटा जो इतना कमाल का है, तेरा शिव बेटे ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे लिए सारी जो भी मेरे लिए सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सब घर पर ही लाकर मुझे दे दी। तब उसके पति ने एक बात कही कि ऐसा शिव बेटा सबका होना चाहिए। शरीर का बेटा आज अगर हमारा होता तो वो इतनी सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं करा सकता था, लेकिन शिव बेटे ने, तुम्हारे शिव बेटे ने मेरे लिए हर एक वो सुविधा को उपलब्ध करा दिया जो स्थूल में करना नामुमकिन था। वो डॉक्टर जो अमेरिका से किसी और का इलाज कराने के लिए कहीं और जा रहा था, उसकी बुद्धि को वहाँ से खींचकर मेरे घर की तरफ मोड़ दी और मेरे पास भेज दिया। तो ये बाबा के ऊपर हमारा विश्वास है। जितना हमारा निश्चय अटल होगा, विश्वास अटल होगा, उतनी ही हमें बाबा की सहयोग मिलेगा, प्राप्तियां मिलेगी। कहते विश्वास में ही शक्ति है। विश्वास हमारा अंदर का होना चाहिए, मुख से बोलने वाला विश्वास नहीं कि मुख से कह दिया और चले गए, नहीं। विश्वास का मतलब होता है अगर सौंप दिया तो फिर उसका चिंतन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैठा है ना वो, उसके ऊपर हमने सौंप दिया। अगर चिंता कर रहे हैं तो विश्वास नहीं है। पहले तो इस विश्वास की परिभाषा को ही समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारे सारे संबंध उसके साथ हम अच्छे से निभा पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।